प्यारे सज्जनों, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि संतों के सत्संग में आकर के वो रूहानी वो आत्मिक लाभ उठा रहे हैं जो कि आम जीवों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी सज्जनों को महापुरुषों के वचनों के द्वारा, उनकी संगत के द्वारा आपको पूरा लाभ मिल रहा है। आप अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों के वचन हैं, 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू शो दिन नेड़ायो। प्यारे सज्जनों, इस जीव को 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष्य जन्म का सुअवसर मिला है, तो इसको पाकर के इसे क्या करना है? संत फरमाते हैं कि इससे लाभ उठा लो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो बन फल पाका भूई गिरे, फिर बहुर न लागे डर। ये मानुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर जब एक बार हाथ से चला जाता है तो फिर दोबारा इंसान के हाथ नहीं आता। जैसे पका हुआ फल अगर डाली से गिर जाता है तो दोबारा डाली के साथ नहीं लग सकता। इसी प्रकार हाथ से गया हुआ मानुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर कभी भी दोबारा नहीं मिलता। इसलिए इंसान को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कौन सा लाभ उठाना चाहिए? वो है आत्मिक लाभ, रूहानी लाभ। यही सच्चा लाभ है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाला है। मगर ये समझ कब आती है? जब इंसान को महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है। तभी तो फरमाया गया है कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। ये जीव परमात्मा का अंश है, जिससे ये बहुत अधिक काल से बिछड़ा हुआ, अब अपने अंशी परमपिता परमात्मा से इसको एकाकार होना। मगर आम जीव जिनको महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति नहीं है, वो खाने पीने सोने और दूसरे कामों में ही अपना वक्त गुजार देते हैं और अपने असली काम से भूले रहते हैं। वो अपनी असलियत को नहीं समझते। अपनी असलियत को समझने के लिए महापुरुषों के सत्संग की जरूरत है। गुरुमुखों को ये सत्संग उपलब्ध है, इसीलिए उनको बहुत भाग्यवान कहा जाता है। उनका दर्जा बहुत ऊंचा कहा जाता है, क्योंकि बड़े ही भाग्यों से महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है, जो कि आम जीवों को नहीं मिलती। प्यारे सज्जनों, अगर इससे आत्मिक लाभ उठाना है, रूहानी लाभ उठाना है, तो अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना होगा। इस बात का हमेशा ही ख्याल रखें कि महापुरुषों की संगत में आकर के उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। अगर वचनों के अनुसार चलेंगे तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका लोक परलोक सिद्ध हो जाएगा। बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये आत्मा जिसके प्रति कोई समझ नहीं है, कोई विचार नहीं है, जो देखी हुई नहीं है, वो आत्मा महापुरुषों की कृपा से परमात्मा से मिल जाए। ये कितना बड़ा लाभ है। प्यारे सज्जनों, संसार में देखा जाता है कि प्रत्येक प्राणी इन संसार के भोग पदार्थों को पाने के लिए ही जप तप, नियम साधन, उपवास और कठोर दैहिक क्रियाएं करते हैं। इन सब को करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति हो जाए, यानी स्वर्गीय सुख उसे मिल जाए।
मनुष्य योनि से स्वयं ही भोग योनि के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। जिस इच्छा को लेकर के कर्म किया, फिर उसके परिणाम पर विचार न किया। स्वर्ग में इंद्र पद को पाने के बाद, उसका समय पूरा होने के बाद फिर निम्न योनियों का उसे शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख भोगते हुए भी सदैव द्वेष भावना से उस पद की रक्षा करने की चिंता बनी रहती। जब मन भोगों से कभी तृप्त हुआ ही नहीं, तो बार बार इन्हीं भोगों की इच्छा करता। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने महल में रुक्मिणी के साथ टहल रहे थे। अचानक एक जगह रुक करके भगवान श्री कृष्ण जी देखने लगे और हंसने लगे। रुक्मिणी ने कहा, भगवान, क्या मुझसे कहीं कोई गलती हो गई, कोई सेवा में त्रुटि हो गई है जो आप इस तरह से हंस रहे हैं? अपने हंसने का कोई कारण बताइए, ताकि मेरे मन की शंका दूर हो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, वो सामने देखो, एक चींटा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूरी ताकत के साथ भाग रहा है। रुक्मिणी ने कहा, भगवान, तो इसमें अनोखा क्या है? इसमें माया शक्ति की अधिक प्रबलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी, इस चींटे की इच्छाओं के अनुसार भोगों की पूर्ति हेतु मैं इसे 14 बार इंद्र का पद दे चुका हूँ, अर्थात 14 बार इसे इंद्र बनाया जा चुका है। 14 बार देवराज इंद्र के भोग लेने के बाद भी इसकी भोग वृत्ति शांत नहीं हुई। यही सोचते हुए मुझे हंसी आ रही। प्यारे सज्जनों, जितनी अधिक विषय भोगों की आपको प्राप्ति होगी, उतनी ही अधिक उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे अग्नि में घी डालने से वो और अधिक भड़क जाती है, ऐसे ही विषय भोगों की प्राप्ति विषय भोगों को और अधिक बढ़ा देती है। उसको केवल संयम नियम से ही शांत किया जा सकता है। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि ये जीव, सौभाग्य से तुझे संतों का सत्संग, संतों की कृपा और ये मानव जन्म की प्राप्ति हुई है। इस दुर्लभ जन्म में महापुरुषों के सत्संग से लाभ उठाओ, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाओ। प्यारे सज्जनों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के सत्संग में आए और इस काम को पूरा करने के लिए, आत्मिक लाभ लेने के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं उनको बहुत ही श्रद्धा से और नियमबद्ध होकर के उनका पालन करना है। इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपना लोक परलोक सिद्ध करें और बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाएं, जिससे आपका इस संसार में आने का मकसद पूरा हो और आपका कल्याण हो जाए।